नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 9th सेशन करने वाले हैं। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के 10-10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल को या किसी भी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। इससे बेहतर आप शायद ही कुछ कर सकते हैं उस चैनल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। तो किसी का नाम दूसरे के नाम से सेम है तो उसको कहते हैं हम नेम सेक। ठीक है। सुडोनियम होता है जब कोई भी एक बंदा अपना अलग नाम रख लेता है ऑनलाइन, जैसे कि कैरी मिनाटी का मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार। अजय नगर उनका नाम है, उन्होंने कैरी मिनाटी सुडोनियम का यूज किया है। ठीक है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एबल टू अडेप्ट टू मेनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज। तो जो बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं, उनको कहते हैं हम वर्सटाइल कहते हैं। सरोगेट का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, किसी की जगह ले लेना। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, तो जो स्किन के डिजीज को ट्रीट करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं हमारे डर्माटोलॉजिस्ट। ठीक है। पीडियाट्रिशियन होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं। जियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ को स्टडी करते हैं। और रेडियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऐसी डिजीजेस को ट्रीट करते हैं जिसमें एक्सरे की मदद लगती है, एक्सरे या ऐसी इक्विपमेंट्स की यूज होती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो जो एक कंट्री के ओरिजिनल लोग रह रहे होते हैं वहां पे, उनको कहते हैं हम नेटिव पीपल कहते हैं। उसके लिए एक अलग वर्ड भी यूज किया जाता है, एब ओरिजिन्स। ठीक है। अब ये इमिग्रेंट्स बता दूं तो दो चीज होती हैं, एक होता है एमिग्रेंट्स जो ई से स्टार्ट होता है, एक होता है इमिग्रेंट्स जो आई से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं अपना कंट्री का एग्जांपल लूं इंडिया का, तो इंडिया से कोई बंदा अगर कनाडा जा रहा है तो जाने को हम एग्जिट बोलते हैं। तो जो ई से स्टार्ट होता है एमिग्रेंट, तो वो एमिग्रेंट हो जाएगा इंडिया के लिए। वैसे ही अगर कोई दूसरा बंदा इंडिया में आ रहा है, इन मतलब आना। ठीक है। तो जो कोई आ रहा है तो उसे इमिग्रेंट्स जो आई से स्टार्ट होता है वो कहते हैं। तो इमिग्रेंट्स मतलब आना, एमिग्रेंट मतलब जाना। जो जा रहा है वो एमिग्रेंट हो गया, जो कोई आ रहा है तो वो इमिग्रेंट हो गया उस कंट्री के लिए। ठीक है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। जो फ्लावर्स को अरेंज करता है उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो आपको डाइट प्लान बताते हैं क्या क्या आपको खाना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। एग्रीकल्चरिस्ट ये फार्मर के लिए एक और वर्ड है। ठीक है। बॉटनिस्ट जो हमारे प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, इसको कहते हैं कार्टोग्राफर। जो मैप्स को ड्रॉ करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। ड्राफ्ट्समैन होता है जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हैं, उनको देखते हैं, उनको ड्राफ्ट्समैन कहते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग में उनको भी कहते हैं जो डिजाइन बनाते हैं। ठीक है। अ गेम इन विच नो वन विंस, तो ये इजी है, जो कोई नहीं जीतता तो वो मैच ड्रॉ हो जाता है। कॉन्क्वेस्ट, ट्रायम्फ, फीट, ये सब आपके विन के आपके सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, जीतने के। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, इसको कहते हैं हम टॉरेंट। ऐसी स्ट्रीम ऑफ वाटर जो बहुत तेज जा रही है उसको टॉरेंट कहते हैं। ठीक है। रिव्यूलेट होता है रिवर का ये पार्ट होता है, छोटी सी स्ट्रीम अगर जा रही है उसको रिव्यूलेट कहेंगे। क्रीक होता है आपका, ये भी छोटी रिवर होती है, स्मॉल रिवर को क्रीक कह सकते हैं। ठीक है। ट्रिकल होता है जब बूंद बूंद टपक टपक कर पानी जाता है तो उसको हम ट्रिकल कहते हैं। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो लोग रह रहे हैं उनको कहते हैं कंटेम्पररीज। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा ये कंटेम्पररीज हैं। ठीक है। कॉमरेड्स होते हैं जो हमारे कोई लड़ाई में हमारे साथ होते हैं, जो लोग वो कॉमरेड्स होते हैं जो हमारी टीम में है। ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन्स वो लोग होते हैं जो पूरी दुनिया में घूमते हैं। हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, तो जो दोनों हाथों को एफिशिएंटली सही से यूज कर सकते हैं उनको कहते हैं हम एम्बीडेक्स्ट्रस। तो 3 इडियट्स मूवी आई थी, उसमें उनके जो प्रिंसिपल थे वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो जो वीरू सातर बुद्धि थे उनको हम कह सकते हैं वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन थे। ठीक है। अभी एम्बीवेलेंट क्या होता है? एम्बीवेलेंट ऐसा बंदा होता है जो किसी एक का नहीं होता है, वो कभी आपकी तारीफ कर देगा, कभी बुराई कर देगा, कभी इसकी साइड हो जाएगा, कभी उसकी साइड हो जाएगा। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं एम्बीवेलेंट। डेबोनियर का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस में से अगर मैं देखता हूं तो जो एलिगेंट है ये इसका सही सिनोनियम हो जाएगा। तो अगला वर्ड है हमारा रिवेट। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मूवी देख रहे हैं अंधाधुन, तो उसमें पूरी मूवी में क्या है, आप एक भी मिनट के लिए रेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगले मिनट क्या होने वाला है आपको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है। तो एक एक मिनट उसका इंटरेस्टिंग है, इंगेजिंग है। तो ऐसी मूवी के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं रिवेटिंग, ये आपने सुना होगा। तो रिवेटिंग से ही सिनोनियम हो जाता है इसका इंगेजिंग, जिसमें जो बिल्कुल इंगेजिंग है, आपको एक मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं करने देगी मूवी, उसको हम कहेंगे रिवेटिंग या इंगेजिंग।
ग्लिब का मतलब होता है क्लेवर, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेल्समैन होते हैं जो आपको जरूरत ना हो तब भी वो चीज आपको बेच देते हैं, तो उनको हम कहते हैं ग्लिब सेल्समैन। तो इसके लिए सिनोनियम हो जाएगा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब भी चालाक होता है एक तरीके से, ठीक है। इनडिसॉल्युबल, इनडिसॉल्युबल मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा जो घुले नहीं। अब जो घुलेगा नहीं वो क्या होगा, हमेशा रहेगा पानी में, ठीक है। हमेशा रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। तो इस वर्ड का हम यूज करते हैं ऐसे। इनडिसॉल्युबल फ्रेंडशिप का मतलब होगा जो फ्रेंडशिप कभी ना टूटे, जो हमेशा रहे, परमानेंट रहे। हेरेटिक वर्ड का मतलब होता है नास्तिक, जो मतलब मानता नहीं है ऐसी चीजों में, भगवान वगैरह में नहीं मानता है, स्पिरिचुअल चीजों में नहीं मानता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा सिनिक। सिनिक का मतलब भी ऐसा बंदा होता है जो हर चीज में कमियां निकालता है। कोवेनेंट का मतलब होता है प्रॉमिस या एग्रीमेंट, तो इसका सिनोनियम यहाँ पे हो जाएगा हमारा बॉन्ड। ऑब्स्ट्रेपेरस ऐसा बंदा होता है जो बहुत ही मतलब गुस्से वाला होता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो कबीर सिंह मूवी आई थी, उसमें जो कैरेक्टर था उनका वो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाला था, उसको उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, तो वो एक तरीके से ऑब्स्ट्रेपेरस थे। तो अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो इसमें ये हो जाएगा नॉइजी। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, यानी कि बाढ़ आ जाना। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो फेमीन इसका सही आंसर हो जाएगा। फेमीन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो जो फ्लड हो, कहीं पे फ्लड आ जाता है तो वहां पे भी ऐसी ही कंडीशन बन जाती है जब बहुत दिनों तक खाना नहीं मिल पाता है। तो डेल्यूज जो है एक तरीके का फेमीन ही बन जाता है, ठीक है। डिफाइल का मतलब स्पॉइल या करप्ट हो सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर करप्ट हो जाएगा। क्रडी का मतलब होता है डर्टी, ये थोड़ा रेयर वर्ड है, ठीक है। तो हमारा पहला इडियम फ्रेज है नो डाइस। तो इसका मीनिंग समझने के लिए एक थोड़ी सी इमेजिन करते हैं हम स्टोरी। तो अगर आपका कोई दोस्त है, आपसे कह रहा है कि चलो पासा फेंक के देख ले रहे हैं, 6 आ गया तो हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो आपने उससे कह दिया कि कोई पासा फेंकने की जरूरत नहीं है, जीतने के चांस बिल्कुल 0 है। तो जब हम ये कह देते हैं नो डाइस, पासा फेंकने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हम मान चुके हैं कि हमारे जीतने के चांस बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूज टू रिव्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस। कीप एट बे का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना अपने आप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कंट्रोल समथिंग और प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स। रिंग फेंसिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट को आपने फिक्स कर दिया कि इससे तो यही काम करना है। जैसे कि आपकी सैलरी आई तो आपने ये फिक्स कर दिया है कि 5,000 रुपए तो म्यूचुअल फंड्स में डालने ही डालने हैं, तो ठीक है। इसका मतलब यहां से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फंड्स एलोकेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस विल नॉट बी स्पेंट ऑन एनीथिंग एल्स। तो एक ही पर्पस के लिए जो फिक्स हो गए, किसी और के लिए उसको खर्च नहीं किया जाएगा। कीप योर चिन अप, ये डिफिकल्ट सिचुएशंस में कहा जाता है जब लोग हार मान लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी इसे हार मानने की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा रिमेन चीयरफुल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो ये काफी इजी है। इसका मतलब होता है डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। तो आपने सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड कर दिया है, वो उसमें सक्सेस हो गए तो सक्सेस, नहीं तो फेलियर हो जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है रिलैक्स करना। अब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन में से बिहेव अनइनहिबिटेडली। इनहिबिटेडली का मतलब होता है शाय होना, शर्माना। अनइनहिबिटेडली का मतलब हो जाएगा जो शाय नहीं है, शर्माता नहीं है। तो जो शाय नहीं रहेगा वो क्या होगा, हमेशा रिलैक्स रहेगा, इसीलिए हमारा बिहेव अनइनहिबिटेडली सही आंसर हो जाएगा। आर्ग्यूज आइड का मतलब होता है जो वॉचफुल है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जर्वेंट। ऑफ द हुक का मतलब होता है किसी चीज को आपने छोड़ दिया है, ठीक है। तो हुक किसी का लगा हुआ था, हुक से हटा दिया मतलब क्या है, उसको प्रॉब्लम से हटा दिया, उसकी डिफिकल्टी आपने खत्म कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल। एज फिट एज अ फिडल, तो यहाँ पे फिट का मतलब ही होता है हेल्दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो ये बिल्कुल इजी है। इसका मतलब होता है न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस और स्पेयर ऑफ एक्टिविटी। तो किसी जगह पे नया बंदा जो होता है उसको कहते हैं हम न्यू किड ऑन द ब्लॉक। प्रिम का मतलब होता है फॉर्मल, तो इसका सही एंटोनियम हो जाएगा इनफॉर्मल। आर्टिकुलेट ऐसा बंदा होता है जो अच्छा स्पीकर होता है और अपने थॉट्स को क्लियरली वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकता है। तो इलॉक्वेंट जो होता है ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। हमें सिनोनियम नहीं बताना है, हमें इसका बताना है एंटोनियम। तो ये भी हो जाएगा अनक्लियर। तो आर्टिकुलेट क्लियर होता है अपने माइंड में, तो अनक्लियर इसका सही एंटोनियम हो जाएगा। इनंसिएट करना मतलब होता है सही तरीके से प्रोनाउंस करना किसी वर्ड को। कोजन का मतलब होता है ट्रिक करना या चीट करना किसी को, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑनेस्ट। कॉन्सेंसस का मतलब होता है एक मत होना, सब एग्री हो रहे हैं किसी बात पे तो कॉन्सेंसस होता है। अकॉर्ड का मतलब भी यही होता है, इसका अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड, ठीक है।
इनकॉरिजिबल ये बता चुका हूं मैं पहले भी, इसका मतलब होता है इनकरेक्टेबल, जिसको हम सही नहीं कर सकते हैं। इसका एंटोनियम देखता हूं तो वो हो जाएगा रिफॉर्मेबल, जिसको बदला जा सकता है वो रिफॉर्मेबल होगा, तो और जिसको नहीं बदला जा सकता है वो इनकॉरिजिबल होगा। परलॉइन का मतलब होता है किसी चीज को चुराना, स्टील करना। इसका एंटोनियम हो जाएगा कंपनसेट करना। अब कंपनसेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी का कोई नुकसान कर दिया तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, एक तरीके से हिसाब बराबर कर दिया आपने, कंपनसेट कर दिया। परलॉइन में आप किसी का चीज चुरा रहे हो, ले रहे हो, कंपनसेट में क्या है, दे रहे हो, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा परलॉइन का कंपनसेट। डिफरेंशियल का मतलब होता है शोइंग रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट शो करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एरोगेंट। टेम्पोरल लोग वो लोग होते हैं जो रियल फैक्ट्स को मानते हैं, साइंटिफिक डेटा को मानते हैं, स्पिरिचुअल बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा स्पिरिचुअल। सॉर्डेड का मतलब हमारा ये करप्ट होता है, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। इसका अगर मैं अपोजिट देखता हूं तो ये हो जाएगा रेप्यूटेबल। हमारा आखिरी वर्ड है डिसआर्मिंग। तो डिसआर्मिंग दो वर्ड से बना है, डिस और आर्म। तो डिस का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, जैसे डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज हटा दिया। आर्म का मतलब होता है यहां पर है हथियार से, वेपन से। तो डिसआर्म करना मतलब होता है किसी से हथियार छीन लेना, जैसे टेररिस्ट को पकड़ा जाता है तो उसको डिसआर्म कर दिया जाता है, यानी कि उसके हथियार छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं एंटोनियम देखता हूं तो वो हो जाएगा मिलिटराइज करना। मिलिटराइज मतलब होता है सोल्जर्स या वेपन्स को और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। तो इसी के साथ अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसकी सीरीज को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप इसकी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप क्विज दे सकते हैं। दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।